है क्योंकि कल राजस्थान विधानसभा का चुनाव है। राजस्थान विधानसभा का रण अब सज चुका है। अब से 10 घंटे बाद मतदान होना है। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, 199 सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है, जिसमें सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 7 बजे से ही 6 बजे तक शाम के वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशियों का डोर टू डोर कैंपेन भी इस बीच जारी है, क्योंकि हर एक प्रत्याशी ये कोशिश कर रहा है कि उसकी जीत दर्ज हो। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। अब ये तस्वीरें भी अहम हो जाती है, क्योंकि यही वो ईवीएम मशीन है, यही वो मशीन है जिसमें सभी प्रत्याशियों की किस्मत दर्ज हो जाएगी। प्रत्याशियों का डोर टू डोर कैंपेन तब शुरू हुआ जब चुनाव प्रचार प्रसार थम गया, यानी कि अब कल जब बारी है 199 सीटों पर, तब सभी की चिंताएं भी बढ़ी हैं, लेकिन उत्साह भी है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये माना जाता है। इसलिए न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आपसे अपील भी कर रहा है, न्यूज़ 18 सभी राजस्थान के वासियों से, कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग भी करिए, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का रण सज चुका है। 1874 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। टफ फाइट है एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदेश की 199 सीटों पर 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे में तैयारियां भी पुख्ता हो, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है और प्रदेश में उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस, होमगार्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 700 कंपनियां तैनात रहेंगी। इनमें 70,000 से अधिक राजस्थान के पुलिसकर्मी, 18,000 होमगार्ड गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश से बुलाए गए हैं। करीब 15,000 बॉर्डर होमगार्ड जवान और आरएसी की 120 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आरपीएफ की कंपनियों सहित 18 अन्य राज्यों के हथियारबंद कमांडो सहित करीब 1,70,000 सुरक्षाकर्मी चुनाव में ड्यूटी देंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में 12 दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकेगा, बशर्ते मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था जारी की है, ताकि आम आदमी वोटर आईडी न होने पर मतदान से वंचित न रहे। पहचान पत्र न होने पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट के साथ दूसरे दस्तावेज दिखाकर भी वोट कर सकते हैं। साथ ही दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, passbook with photograph issued by banks and post offices, health insurance smart card issued by under the scheme of Ministry of Labour, driving license, PAN card, Indian passport, pension document with photograph, service identity card of PSU, state government, central government, official identity card issued to MPs, MLAs and MLCs, and unique disability ID card issued by Ministry of Social Justice, Empowerment, Government of India। तो ये 12 डॉक्यूमेंट है हमारे वोटर आईडी के अलावा। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बुजुर्ग दिव्यांगजन को मतदान की सुविधा देने के साथ ही युवाओं को भी आकर्षित किया जाएगा। जयपुर के दोनों नगर निगम की ओर से मतदान केंद्रों पर करीब 650 सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहाँ नए मतदाता मतदान के बाद सेल्फी और फोटो खिंचवा सकेंगे। इसमें सारा मीडिया, सारे सिविल सोसाइटीज के लोग और सभी लोग मिलकर काम करें तो ही मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमने नगर निगम हेरिटेज में व्यापार मंडल के लोगों को भी बुलाया, उनसे बात की, एनजीओ से बात की, और जो वर्ल्ड टॉयलेट डे था उस दिन मुझे बुलाया गया, तो उस जो दिन था उसको भी मैंने इसमें यूज किया और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की और
सिविल सोसाइटीज की जो महिलाएं वगैरह आई हुई थी उन सबको जागरूक किया। और दौसा में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चुनाव के लिए 70 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में हर बूथ पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा और क्विक रिस्पांस के लिए प्रशासन ने 10 मिनट का समय रखा है। ऐसे में किसी भी जगह अप्रिय घटना होने की सूचना मिलने के 10 मिनट में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचेगा। हैं जो विशेष रूप से इस प्रकार के चैलेंजेस को डील करने के लिए रेडी है। हमारी खुद की टीम का जो हमारी पूरी दौसा पुलिस है उसका हर प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो रिन्यूअल किया गया है, जिसके अंदर जो गैस गन फायरिंग होती है, रॉयट कंट्रोल ड्रिल होती है, उसके ऊपर विशेष रूप से ट्रेनिंग पिछले 15 दिनों से कंटिन्यूअसली हमारी पूरी पुलिस फोर्स को दी जा रही है। आवर फोर्स इज रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस और चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से पुलिस की नजर है। हर जगह पर, हर गली मोहल्ले में आज के समय में पुलिस की प्रेजेंस है। झुंझुनू में मतदान से पहले प्रशासन 100% मतदान की कोशिश में लगा है। झुंझुनू जिला कलेक्टर बचनेश अग्रवाल ने नवाचार करते हुए जाने माने हास्य कलाकारों द्वारा अलग अलग वीडियो बनाकर मतदान की अपील की है। सवाई माधोपुर जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया, उसके बाद उन्हें रवाना किया गया। लोकतंत्र के पर्व विधानसभा समर में मतदाता कल अपने मत की आहुति देगा। इसके लिए पूरी चुनावी बिसात सज चुकी है। आप इस वक्त देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के ये साहू नगर विद्यालय मैदान का नजारा है, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। हजारों की तादाद में मतदान कार्मिकों को आज अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके उपरांत मतदान की जो टोलियां हैं ये अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान करेगी। राजसमंद जिले की 4 विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए चारों सीटों पर 984 बूथ बनाई गई हैं, जिनमें 387 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ मौजूद हैं। राजसमंद विधानसभा के कुल 9,27,778 मतदाता अपना मतदान करेंगे। मतदान की मॉनिटरिंग के लिए जिला मुख्यालय पर वॉर रूम का गठन किया गया है। यहां से हर 2 घंटे में मतदान प्रतिशत की जानकारी ली जाएगी और कम वोटिंग होने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उधर अजमेर के 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 2000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां तीसरा और अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान दलों को रवाना किया गया। वहीं कोटा में 6 विधानसभा सीटों के लिए 1439 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। प्रदेश की सभी 199 सीटों पर मतदान की तैयारियां चाक चौबंद है, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकतंत्र का महापर्व आयोजित होगा। और अब खबरों में बढ़ते हुए बताते चले कि चुनाव से पहले जयपुर पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल फरारी काट रहे वांछित बदमाशों पर एक पुलिस का बड़ा एक्शन लगा है। बड़ी खबर इस बीच में आपको बता रहे हैं, दूसरे राज्यों में फरारी काट रहे बदमाशों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। हार्डकोर संगठित बदमाशों के 133 ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी और इस दरमियान 4 इनामी बदमाश सहित 35 वारंटी गिरफ्तार भी किए हैं पुलिस ने। चुनाव को देखते हुए एसआईटी भी बनाई गई है। बड़ी खबर आपको जयपुर से इस बीच में बता रहे हैं। और अब बात चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही पार्टियों के दावे और वादे की भी, क्योंकि इस दरमियान दावे और वादे का दौर भी खत्म हो गया है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे दलों की स्थिति कैसे थी उसकी जानकारी देंगे। देखिए रिपोर्ट। 2023 के नतीजों में कौन पार्टी कैसा प्रदर्शन करने वाली है, इसकी तस्वीर 3 दिसंबर को साफ होगी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 7 संभागों में किसने कैसा प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीर आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में कुल 5 जिले आते हैं, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 50 है। जयपुर संभाग में आने वाले 5 जिले हैं जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा और झुंझुनू। जहां सीटों की बात करें तो जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटें हैं, सीकर में 8, अलवर में 11, दौसा में 5 और झुंझुनू में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अब बात आती है 2018 के चुनाव में किस पार्टी को इन जिलों में कितनी सीटें मिली। जयपुर की 19 सीटों में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 10 और निर्दलीय के खाते में 3 सीटें गई,
सीकर में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि कांग्रेस 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई थी। अलवर की 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 7, जबकि निर्दलीय को 2 सीटें मिली। दौसा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 भी सीट नहीं गई, जबकि कांग्रेस ने 4 और 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा रहा। हालांकि झुंझुनू की 7 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर कामयाबी मिली, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस तरीके से जयपुर संभाग की 50 सीटों में से बीजेपी को महज 9 सीट मिली, जबकि कांग्रेस 34 सीटों पर कब्जा पाने में कामयाब रही और निर्दलियों के खाते में 7 सीटें गयी। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की, जिसके अंतर्गत 6 जिलों की 33 विधानसभा सीटें आती हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और सिरोही जिले आते हैं, जिसमें जोधपुर जिले में 10, बाड़मेर में 7, जैसलमेर में 2, जालौर में 5, पाली में 6 और सिरोही में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अब बात आती है 2018 के चुनाव में किस पार्टी को इन जिलों में कितनी सीटें मिली। जोधपुर की 10 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 7 और आरएलपी को 1 सीटें मिली थी। बाड़मेर की 7 सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 6 सीटें मिली। जैसलमेर की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। जबकि जालौर की 5 सीटों में 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई, कांग्रेस को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। इसी तरीके से पाली की 6 सीटों में से 5 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती, जबकि 1 निर्दलीय के खाते में गई। इस सीट पर कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। इसी तरीके से सिरोही में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और बीजेपी ने 2, निर्दलीय ने 1 सीट पर कब्जा जमाया। यानी कुल 33 सीटों में से बीजेपी को 14, कांग्रेस को 16 और आरएलपी के खाते में 1 सीट गई। अब बात करते हैं अजमेर संभाग की, जहां कांग्रेस और बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजमेर संभाग के 4 जिलों में 29 सीटें हैं, जहां 2018 के चुनाव में मुकाबला टक्कर का रहा। अजमेर की 8 सीटों में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 सीटें मिली, जबकि निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई। भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी ने 5, कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भीलवाड़ा में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत रही। यहाँ की 7 सीटों में से बीजेपी ने 5 पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस ने 2 पर जीत दर्ज की। नागौर में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। यहाँ की 10 सीटों में से बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 6, जबकि आरएलपी के हिस्से में 2 सीटें गई। टोंक की 4 सीटों में से 1 पर बीजेपी, कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरीके से 13 सीटें बीजेपी कांग्रेस के हिस्से में गई, जबकि 1 निर्दलीय और 2 सीट आरएलपी को मिली। वहीं बात करें भरतपुर संभाग की, जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं, जिसके तहत भरतपुर जिले में 7, धौलपुर में 4, करौली में 4 और सवाई माधोपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। अब देखते हैं 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति इस संभाग में कैसी थी। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 6, राष्ट्रीय लोकदल को 1, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली। करौली की 4 विधानसभा सीटों में 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, जबकि भाजपा का यहां पर खाता भी नहीं खुला। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से कांग्रेस ने 3, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया, जबकि यहां भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। यहां बीजेपी की स्थिति बेहद खराब रही थी। 19 सीटों में से बीजेपी को केवल 1 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 16, रालोद को 1 और निर्दलीय को भी 1 सीट मिली। कोटा संभाग की बात करें तो इस संभाग में 4 जिले आते हैं, जिसमें कोटा, बारामबूंदी और झालावाड़ शामिल है। यहाँ 2018 की स्थिति पर गौर करें तो कोटा की 6 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 3-3 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 12 की 4 सीटों में बीजेपी को महज 1 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिली। बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। झालावाड़ की 4 सीटें बीजेपी जीती, जबकि कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुला। इसी तरीके से कुल 17 सीटों में बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 7 सीट मिली। अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की, जिसके तहत 4 जिले आते हैं, जिसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल हैं। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टियों की जिलेवार स्थिति देखें तो बीकानेर की 7 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस ने 3-3 सीटें जीती, जबकि सीपीआईएम के खाते में 1 सीट गई। वहीं चूरू की 6 विधानसभा सीटों में से 2 बीजेपी और 4 सीटें कांग्रेस ने जीती। गंगानगर की 6 सीटों में से बीजेपी की 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई।
हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 सीटें जीती और सीपीआईएम ने 1 सीट पर कब्जा जमाया। इस तरीके से कुल 24 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 11 और सीपीआईएम ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। और आखिर में बात करें उदयपुर संभाग में 2018 में पार्टियों की स्थिति कैसी थी, उस पर नजर डालते हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले आते हैं। पिछले विधानसभा में उदयपुर की 8 सीटों में से बीजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। बांसवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2, जबकि निर्दलीय ने 1 सीट पर कब्जा जमाया। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 1-1, जबकि बीटीपी ने 2 सीटें जीती। प्रतापगढ़ में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और यहाँ की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। राजसमंद में मुकाबला बराबर का रहा। यहाँ की 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 सीटें जीती। ये स्थिति थी राजस्थान के 7 संभाग की 2018 के विधानसभा चुनाव में। अब 2023 में सीटों के इस आंकड़े में कितना फेरबदल होता है, ये 3 दिसंबर का दिन साफ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात जयपुर